तो दोस्तों हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ और एक्सपर्ट्स की माने तो इसमें एक सवाल जो है वो फंसेगा ही फंसेगा। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पर दो एंगल मेंशन किए हैं, 30 और 45 और 60 और 30। और ये जो सवाल है ये 30 और 45 पे आया है और शैडो का सवाल है। तो जो लोग सालों से पढ़ा रहे हैं आरआरबी का एग्ज़ाम, वो कह रहे हैं कि ये सवाल जो है इसके बहुत ज़्यादा चांस है आने के। तो ऐसे सवालों को आप किस तरह से शॉर्टकट से हल करते हैं, आइए सीखते हैं। दोस्तों इससे पहले हम इस सवाल को हल करें, हम यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको रिवीजन कराते हैं। पिछली बार मैंने कोई वाली ट्रिक सिखाई थी कि जब आपके पास इस तरह से राइट एंगल हो तो 60 और 30 आपके दो एंगल हो, और ये तो 90 होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो 60 के अपोजिट आपका √3 आता है और 30 के अपोजिट आपका 1 आता है। इसी तरह से जब आपके पास इस किस्म का हो जाए कि जहाँ पर 45 हो तो 45 के अपोजिट आपका 1 आता है और 45 के अपोजिट 1 आता है और 90 के अपोजिट जो है वो √2 आता है। अब यहाँ पर चूंकि हमारे दो एंगल यहाँ पर बनेंगे, 45 और 30 बनेंगे हमारे सवाल में, तो यहाँ पर आपको जो है वो यही ट्रिक एक हिसाब से लगानी है। मगर आपको इतना सारा याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बस ये रखना है याद। मगर यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक ट्रायंगल है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इसमें 45 के अपोजिट एक आ रहा है और इस 45 के अपोजिट एक आ रहा है और 90 के अपोजिट जो है वो √2 आ रहा है। हालांकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब अगर हम इस पूरे एंगल को देखें, क्योंकि यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 90 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो 60 हो जाएगा। तो इस 60 के अपोजिट क्या आना चाहिए, √3। मगर यहाँ पर चूंकि 1 है तो √3 - 1 यहाँ पर फिर हो जाता है। यानी शॉर्ट में अगर आपको समझ भी नहीं आए तो इस किस्म से आपको जो है, इस तरह से आपको जो है वो याद रखना है कि यहाँ नीचे 1 आएगा और यहाँ √3 - 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 60 ये पूरा एंगल है, 60 का अपोजिट √3 आता है और जो आपका ये 45 है, 45 के ऊपर जो है वो 1 आता है, क्योंकि ऊपर आपका 45 है। अब देखिए, अब यहाँ पर √3 क्यों नहीं पूरा आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा इससे। तो ये ट्रिक आपको बस याद रखनी है और इस किस्म के सवाल जो है वो आराम से हल हो जाएंगे। देखिए इसकी मिसाल ये है, जो लेंथ है शेड ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 8.4 मीटर, वो इंक्रीज़ होती है 8.4 मीटर। जब वो कहाँ जाती है, जब वो 45 से 30 होती है, जो इसकी शेडो है। तो यहाँ पर पहले जो मतलब 45 का एंगल था और जब वो 30 हो गया तो यहाँ पर क्या हो गई कि लेंथ जो है इस टॉवर की, जो शेडो की, वो इंक्रीज़ हो गई 8.4 मीटर। 3 मिनट का ही शॉर्ट में बना सकता हूँ, इसमें तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यही कंसेप्ट लगाएंगे कि 1 और इसको √3 - 1 मानेंगे, क्योंकि √3 - 1 यहाँ पर क्या है, 8.4 है। तो जब आप इसको हल करेंगे, √3 - 1 से इसको डिवाइड करेंगे और फिर रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 4.2 इंटू √3 + 1 इसका जो है वो आंसर आएगा। 3 ही मिनट का शॉर्ट है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। मैं ट्रिक जो है आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है।